भविष्य में अमीर लोग अमर होने का तरीका खोज लेते हैं। सिर्फ $100 मिलियन देकर एक खास मशीन की मदद से दिमाग की यादें एक जवान शरीर में ट्रांसफर की जा सकती है। इससे इंसान को नया जीवन मिल जाता है। 63 साल का एक अरबपति जो सालों से कंस्ट्रक्शन बिजनेस में काम करके बहुत अमीर बना था, उसके पास सब कुछ था, लग्जरी कारें, महल जैसे घर और दौलत, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि उसे आखिरी स्टेज का कैंसर है और उसके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। अपने साम्राज्य को बचाने के लिए उसे एक रहस्यमयी बायोटेक कंपनी के बारे में पता चलता है। कहा जाता है कि यह कंपनी $100 मिलियन लेकर इंसान को नया जीवन देती है। अरबपति तुरंत कंपनी से संपर्क करता है। कंपनी का मालिक बताता है कि वह पहले ही 12 लोगों का दिमाग नए शरीर में ट्रांसफर कर चुका है और कभी कोई समस्या नहीं हुई। वह यह भी कहता है कि जो नए शरीर इस्तेमाल होते हैं वे क्लोन होते हैं, इसलिए किसी को शक नहीं होता। ऑपरेशन के दिन अरबपति को एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने के लिए कहा जाता है। कुछ देर बाद उसे अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और उसे एक गुप्त लैब में ले जाया जाता है। वहाँ कर्मचारी उसे और एक नए जवान शरीर को एक बड़ी मशीन में रखते हैं। मशीन में एक तेज रोशनी चमकती है और कुछ ही पलों में उसका दिमाग नए शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। अब वह आदमी नए नाम जैक के साथ एक जवान शरीर में फिर से जीने लगता है। उधर उसके पुराने शरीर को तुरंत दफना दिया जाता है और मीडिया में उसकी मौत की खबर भी छप जाती है। ऑपरेशन के खर्च काटने के बाद जैक के नाम पर उसकी सारी दौलत ट्रांसफर कर दी जाती है, लेकिन अस्पताल से निकलने से पहले उसे 1 महीना क्लिनिक में निगरानी में रहना पड़ता है ताकि वह अपने नए शरीर का आदी हो सके। साथ ही उसे बताया जाता है कि अगले 2 साल तक एक खास दवा लेनी होगी जो भ्रम, हेलुसिनेशन जैसी साइड इफेक्ट को दबा कर रखती है। निगरानी का समय खत्म होते ही जैक एक शानदार विला और स्पोर्ट्स कार खरीद लेता है। अपने जवान और ताकतवर शरीर के साथ वह पूरी तरह खुलकर जिंदगी जीने लगता है। दिन में स्पोर्ट्स, रात में पार्टी। वह रोज अपनी दवा लेता है और हर दिन का मजा उठाता है, लेकिन एक दिन पार्टी के चक्कर में वह दवा लेना भूल जाता है। उसी रात अचानक उसके दिमाग में अजनबी यादें आने लगती हैं, इतनी असली जैसे उसने खुद वो सब जिया हो। घबराकर जैक कंपनी के डायरेक्टर को फोन करता है। डायरेक्टर इसे दवा भूलने की वजह से हुआ साधारण भ्रम बताकर टाल देता है, लेकिन जैक जिंदगी भर एक तेज दिमाग बिजनेसमैन रहा था। वह तुरंत समझ जाता है कि कुछ छुपाया जा रहा है। सच्चाई जानने के लिए वह इंटरनेट पर उन जगहों को खोजता है जो उसकी यादों में आ रही थी। जांच करने पर उसे पता चलता है कि ये जगहें सेंट लुइस शहर की हैं। जैक तुरंत वहां पहुंच जाता है। वहां उसे सिर्फ एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी मिलती है। जब वह दरवाजा खोलता है तो उसे हैरान कर देने वाली सच्चाई पता चलती है। जिस शरीर में वह अब जी रहा है उसका असली मालिक पहले से शादीशुदा था और उसकी 4 साल की एक बेटी भी थी। जैक अभी यह सब समझ ही रहा था कि अचानक उसके पीछे बंदूक के क्लिक होने की आवाज आती है। वह मुड़कर देखता है, सामने उस शरीर की असली पत्नी खड़ी होती है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। अचानक बायोटेक कंपनी के गुंडे घर में घुस आते हैं। तभी जैक को पूरी सच्चाई पता चलती है। जिन्हें क्लोन कहा जा रहा था वो असल में असली इंसान थे। एक एजेंट जैक को धमकाता है कि अगर वह अभी यहाँ से चला जाए और इस बात को भूल जाए तो ठीक है, लेकिन कुशिया और उसकी बेटी को एक हादसे में खत्म कर दिया जाएगा। जैक टॉयलेट जाने का बहाना बनाता है, लेकिन इस शरीर की मसल मेमोरी की वजह से वह पल भर में एक बॉडीगार्ड को बेहोश कर देता है। इससे जॉन गुस्से में आ जाता है और तुरंत आदेश देता है कि घर को आग लगा दो और सारे सबूत मिटा दो। जैक जल्दी से कुशिया को बचाता है और अपने दिमाग में मौजूद यादों की मदद से उसे फर्श के नीचे बने एक छिपे हुए खाली हिस्से में छुपा देता है। वहीं से वह अचानक हमला करके सभी एजेंटों को हरा देता है। इसके बाद जैक कुशिया को पूरी सच्चाई बता देता है। दोनों मिलकर उसकी बेटी को स्कूल से ले आते हैं और जैक पूरी कोशिश करता है कि एक पिता की तरह उसका ख्याल रखे। बेटी से उसे पता चलता है कि इस शरीर का असली मालिक एक मरीन सैनिक था, इसीलिए जैक इतनी अच्छी लड़ाई कर पा रहा है। लेकिन दिन की लड़ाई में जैक अपनी दवाइयां खो देता है और अब हेलुसिनेशन, भ्रम और भी ज्यादा होने लगते हैं। मजबूरी में वह उस वैज्ञानिक की तलाश करता है जिसने यह तकनीक बनाई। मरने से पहले उस वैज्ञानिक ने इंटरनेट पर कुछ संकेत छोड़े थे। जैक उम्मीद करता है कि शायद वहां उसे कोई समाधान मिल जाए।